आइए हम सब सेवा के पहले प्रार्थना में अपना अपना विनती और निवेदन हमारे आवश्यकता को प्रभु के सामने लाए। हमारे प्रेम स्वर्ग पिता जीवित परमेश्वर, हृदय आनंद से भरा है तेरे महान प्रेम के लिए। हम जैसे पापियों से आपने प्रेम किया प्रभु, समय के पूर्णता में प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लहू के द्वारा हमें आपने मोल लिया और प्रभु जी हमारे किए हुए सारे पाप, दोष, अजगता, मलिनता, दुष्टता, बुराई को तेरे पवित्र लहू के द्वारा धोकर सुधार पवित्र किया, हमें धर्मी ठहराया, अपने संतान और प्रभु जी वारिसदार बनाए हो। हम आभारी है। छोटा सा विश्वास के द्वारा प्रभु महान उद्धार का काम हमारे जीवन में आपने लागू किए और उतना ही नहीं प्रभु, एक सुंदर कलीसिया जो तेरे देह है उसमें हमको शामिल करके रखे हैं। हमारे प्रभु जी हर व्यवस्था, हमारे प्रभु जी हर आवश्यकता, हमारे हर एक विनती को आप प्रभु जी पूरा करते हो। हम धन्यवाद देते हैं। खास करके आज के दिन प्रभु प्रार्थना की सेवा में आपने हमें इकट्ठा किए हो, जबकि बहुत बड़ा प्रभु जी महामारी कोविड बीमार प्रभु जी सारे प्रभु जी संसार में पड़ा हुआ है। प्रभु इस समय प्रभु आप हमें प्रभु जी बचा के रखे हो, हमारे प्रार्थना को सुनते हो, हमारे प्रभु जी निवेदन को ग्रहण करते हो। हम आभारी है। तो भी हमारे प्रभु जी जो जितने प्रभु जी पाप, बुरा, अधर्म है जिसके चलते प्रभु ये आपके ओर से प्रभु जी श्राप और क्रोध प्रभु जी हमारे ऊपर पड़ा है, वो सब के लिए हम क्षमा मांगते हैं, तेरे लहू का अधीन होते हैं, ताकि हमारे प्रार्थना, हमारे गिड़गिड़ाहट प्रभु आपके पास पहुँचे। आप प्रभु जी अपने पवित्र मंदिर से हमारे निवेदन को सुने, प्रार्थना को सुने और प्रभु जी हमारे आवश्यकता को पूरा करे। हे प्रेमी पिताजी, फिर एक बार हमारे जितने भाई बहने तेरे पवित्र जन प्रभु दुख में, शोक में और प्रभु जी ये कोविड बीमार में पाए जाते हैं, उनके चंगाई के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आपके चंगाई के हाथ से स्पर्श करके चंगा करे, ताकि उनके चंगाई के द्वारा प्रभु जी सारे कलीसिया हम प्रभु जी आपको स्तुति धन्यवाद कर सके। ये सब प्रभु जी बीमार और प्रभु जी महामारी तेरे आगमन का दो बार आगमन का प्रभु जी चिन्ह है। इसलिए हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरे आगमन के लिए हम तैयारी में पाए जाए। इस रीति से यहाँ के लोकल जितने भाई बहनें हैं बेथानी के प्रभु जी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे दोष अपराध को भी आप क्षमा करें। ये बीमार के द्वारा प्रभु जी आपके प्रभु जी दोबारा आगमन के लिए प्रभु जी हम तैयारी में पाए जाए। वचन के अनुसार शुद्धता और पवित्रता से हमें आप तैयार करें। आज के सेवा के द्वारा आपका महिमा हो, वचन के द्वारा बातें करें। प्रार्थना धन्यवाद सहित यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें। आमीन। अभी हम सियोन के गीत में से गीत नंबर 403 गाएंगे, सॉन्ग नंबर 403। सुनने वाला
आइए आज के सेवा के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से जोएल नावी का पुस्तक 2 अध्याय 12 वचन से 16 वचन तक पढ़ेंगे। जोएल 2nd chapter 12th verse to 16th verse। पश्चाताप करने का आह्वान। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्नबलि और अर्घ्य दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। प्रभु अपना वचन पढ़ने पर हमें आशीष दे। आइए वचन की सहायता के लिए हम निवेदन करें। हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, वचन को आपके हाथ से सौंपते हैं। हे प्रभु, ये आपका दिया हुआ वचन है, आपका मुंह से प्रभु जी निकला हुआ वचन है। पवित्र धर्मशास्त्र प्रभु, जो वचनों को प्रभु जी हम पढ़े हैं, थोड़ी समय वचन को ध्यान करने के लिए इसका निचोड़ बात को प्रभु, आत्मिक प्रभु जी अर्थ को हमारे भाई बहनों के सामने प्रकट करने में मुझे जो दास को प्रभु जी आप तैयार करे। पहले मुझे शुद्ध करे, अशुद्ध ऊँट वाला मनुष्य हूँ प्रभु। मेरे ऊँटों को तेरे अंगार में से प्रभु जी, वेदी के अंगार में से प्रभु जी छूकर स्पर्श करके सुधार पवित्र करे, ताकि जो भी वचन प्रभु जी मेरे मुंह से प्रभु जी निकले पवित्र वचन हो और तेरे महिमा के लिए होने पाए। मेरे भाई बहनों का जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु जी प्रार्थना के लिए प्रभु जी आत्मा को प्रभु जी तैयार करे। वचन की सहायता के लिए प्रार्थना धन्यवाद सहित मुक्तिदाता यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करे, आमीन। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, जोएल नाविक पुस्तक में हम देखते हैं पश्चाताप और प्रार्थना। प्रार्थना अर्थात कब कौन प्रार्थना करते हैं? जब विपत्ति आता है, जब आवश्यकता होता है, तो हम प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु का वचन में लिखी जाती है कि मुझे तुम पुकारो और मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोली जाएगी। ये जोएल नावी के पुस्तक में हम देखते हैं। जोएल भविष्यद्वक्ता टिड्डियों के एक भयंकर आक्रमण और एक विध्वंसकारी अकाल का वर्णन किया है। उस समय का ये अकाल और वो टिड्डियों का आक्रमण आज ये दिन में जो कोविड-19 का जो बीमार है, महामारी है, इसके साथ बराबर है। उस समय जिस रीति से भयंकर रीति से आक्रमण हुआ था टिड्डियों के द्वारा और इस रीति से अकाल भी हुई थी, वो इस महामारी के बराबर है। लोग मृत्यु में पड़े हुए थे। आज एक मृत्यु तो काल एक मृत्यु। आज सारा संसार में हम देखते हैं कि हर एक जगह में, अर्थात इंग्लैंड से आरंभ करके अमेरिका और इटली, फ्रांस, स्पेन और दक्षिण कोरिया और रशिया और इस रीति से हमारे इंडिया, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, सब जगह में ये कोविड-19 ये कोविड बीमार पहुंच गया है। लोग मरते हैं कीड़े मकोड़े के नहीं। करीब
3 लाख से ऊपर मर चुके हैं और 15 लाख से ऊपर अफेक्टेड है। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र धर्मशास्त्र में ये जो मृत्यु, अकाल और महामारी परमेश्वर का कोप को प्रकट करता है। पहला शताब्दी में हम देखते हैं लोग इस रीति से नाना प्रकार की महामारियों से और बीमारों से वो पाए जाते थे, लेकिन उस समय का हालत अभी का हालत से कुछ नहीं है। हम अभी हमारे पाप बुराई के चलते परमेश्वर पहले हम ही लोग को, अर्थात जो प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो भी वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वचन के अनुसार काम नहीं करते हैं, वचन के अनुसार परमेश्वर का पूजा, आराधना, स्तुति, धन्यवाद और प्रार्थना नहीं करते हैं, सच्चा परमेश्वर को भूल बैठे हैं, अपने अपने मन मर्जी से चलते हैं, उनके लिए ये वचन है। परमेश्वर का वचन में लिखी जाती है कि जोएल नाबी का पुस्तक 2 अध्याय का 12 वचन, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर करुणामय है, दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, वो हमको प्रेम से बुला रहे हैं। यद्यपि तुम अपने मुंह को पीछे देख के मेरे विरुद्ध में पाप करते हो, तो भी पश्चाताप के साथ मुंह फिरो और मेरे ओर फिरो, मैं तुमको तुम्हारे में मदद करूंगा। फिर आगे लिखा जाता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हरा है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ्य दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फीको। परमेश्वर का वचन कहता है, सियोन अर्थात परमेश्वर का निवास स्थान, जिसको परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा धोकर पवित्र किए हैं, और सियोन अर्थात पवित्र भवन, मंदिर अर्थात परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का आराधनालय सियोन। यहाँ पर नरसिंगा फूको, नरसिंगा फूकना अर्थात प्रार्थना करना। जिस रीति से नरसिंगा फूकने से युद्ध के लिए सैन्य लोग रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, वैसे ही हमारे लिए ये सियोन में नरसिंगा फूकना अर्थात प्रार्थना करना। परमेश्वर चाहता है कि उपवास करो और इस रीति से महासभा करो और लोगों को इकट्ठा करो, जितने अड़ोस पड़ोस में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर का वचन को सुनने पर भी भूल बैठे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में उठे हैं, उनको तुम बुला लो और सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो बच्चों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा भी अपने कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। दूल्हा दुल्हन जो नया नया शादी किए हैं, वे भी अपना कोठरी में ना रहे, अपने कोठरी से वे वापस आए और परमेश्वर की ओर फिरे और प्रार्थना करे, ताकि मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा। सियोन से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के पास पहुंचता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, बहुत खुशी और वो सुखदायी सुगंध होके परमेश्वर के पास पहुंचता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। परमेश्वर का वचन में लिखी जाती है कि हम अपने जीवन को, अपने मन को हम कठोर कभी भी ना करें। ये स्थिति में हम देखते हैं उस समय ये जोएल नाबी का पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन से हम जब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 2 अध्याय में हम देखते हैं, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। परमेश्वर का वचन उस समय जोएल नाबी पहले से ही वो प्रचार करता था कि ये सब जो
टिड्डियों के द्वारा नाश करना और भयंकर अकाल, ये सब प्रभु का दिन अर्थात प्रभु का दोबारा आगमन का संकेत को प्रकट करता है। वचन में भी लिखी जाती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस रीति से होगा, जाति के विरुद्ध जाति का लड़ाई होगा, देश के विरुद्ध देश का लड़ाई होगा और अकाल होगा, मरी होगी। इन सब चिन्ह जब तुम देखोगे तो जानोगे कि मेरे आने का समय निकट है। प्रियो, हमारे लिए सारे बात तो अभी पूरी होती जा रही है। बॉर्डर में, हिमालयन रेंज में, पाकिस्तान रेंज में जितने भी पाकिस्तानी है इंडिया को अटैक करते हैं। चाइना तो इस रीति से लगातार अटैक करते रहता है। इस रीति से हमारे घर में भी, घरेलू जीवन में भी, हमारे जीवन में भी ये युद्ध अर्थात जाति के विरुद्ध जाति का युद्ध ये लगा हुआ है, धर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध लगा हुआ है। और ये महामारी जब आया है, ये प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन को प्रकट करता है। इसीलिए हम चौकस रहे और उपवास सहित प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन के हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम करेंगे। इस रीति से हम देखते हैं जेरेमिया नावी के पुस्तक, जेरेमिया के पुस्तक उसका 32 अध्याय 32 अध्याय माफ करिए 32 अध्याय का 16 पद को हम पहले पढ़ेंगे। इसमें लिखी जाती है, जब मैंने मोल लेने की वो दस्तावेज निरिया के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हरेक को उसके चाल चलन और कर्म का फल गुनगाता है। प्रियो, हमारे कामों का फल, हम जब परमेश्वर को भूल बैठे और अपने इच्छा के अनुसार काम करते हैं, पवित्र धर्मशास्त्र पर विश्वास करने पर भी अपने मनमर्जी के अनुसार काम करते हैं, चलते हैं, उसका नतीजा ये है कि परमेश्वर हमारे सामने कोविड बीमार को लाए हैं और इससे हमको निकास करने के लिए भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बुलाते हैं। हम यहाँ देखते हैं 20 पद में, तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इस्राएलियों को वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थ्य हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने ये देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वे आकर इसके अधिकारी हुए तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और ना तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम भी आत्मिक इस्राएली है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हमें मोल लिए और पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार हमें हमारे किए हुए सारे पाप को और दोष को उन्होंने पहला यूहन्ना 1:7 पद के अनुसार 9 वचन के अनुसार जब हम अपने पापों को माने और पश्चाताप किए, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र किया। प्रियो, आज हम पवित्र जन है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का संतान है। यूहन्ना 1:12 पद में हम देखते हैं,
जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने उसको उनका संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रियो, हम इससे पहले हो सकता है हम कई एक मिशनों में थे, कई एक जातियों में थे, लेकिन आज परमेश्वर का निज संतान बने हैं, आत्मिक इस्राएली है। तो इसमें लिखी जाती है यिर्मयाह 32 अध्याय का 24 पद में 23 पद में कि तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और ना तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर ये सब विपत्ति डाली है। हो सकता है हमारे लिए ये वर्ष, ये पद यिर्मयाह नबी का पुस्तक 32 अध्याय का 23 पद आज के दिन लागू है। हम विश्वासी होने पर भी, विश्वासी घर के कहलाने पर भी, उधार मुक्ति पाने पर भी परमेश्वर का वचन के अनुसार हम नहीं चले, अपने मन मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम करने लगे, उसका नतीजा ये है हमारे ये जमाने में, हमारे ये डिस्पेंसेशन में, हमारे ये काल में 2020 में हमारे ऊपर एक कोविड बीमार आया है। लोग कीड़े मकोड़े के नाइक मरते जा रहे हैं। इटली में लोग मरते जाते हैं, घर सब खाली पड़ा हुआ है। उनके रिश्तेदार छाती पीटते पीटते रास्ते में खड़े होकर रो रहे हैं। बड़े बड़े महल सब खाली पड़ा है, छाती पीटते हैं। नीचे उन लोग पूरा अपना शरीर को पूरा छाती पीटते पीटते रो रहे हैं। प्रियो, ऐसा अवस्था हम लोग कभी भी नहीं देखे थे। परमेश्वर हमारे सुधार के लिए बीमार भेजे हैं कि हम पश्चाताप करें, वापस आए और अपना अपना पाप के लिए हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के सीधी इच्छा को हम पूरी करें। इस रीति से यिर्मयाह 33 अध्याय का 6 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांत और चंगाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर, हम जितने भी परमेश्वर का विरोध करते हैं तो भी परमेश्वर गुस्सा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस नगर को बचाऊंगा, विपत्ति से उनको मैं बचाऊंगा। 33 अध्याय 1 से 5 पद हम पढ़ते हैं और देखते हैं। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों को के विषय में जो इसलिए गिराए गए हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुविधे से लड़ सके। यूं कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो है, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। प्रियो, आज के दिन देखते हैं वो जितने मृत्यु हुआ है कोविड बीमार से, मुर्दे रास्ते में पड़ा हुआ है, उसको गाड़ने के लिए भी जगह नहीं है। कहीं तो फेंक देते हैं, कहीं तो उसको इलेक्ट्रिक में उसको भस्म करते हैं, राख बना देते हैं। मनुष्य का स्थिति इतना दूर चला गया है, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार एक मुट्ठी मिट्टी को लेके अपने स्वरूप में बनाया, उसको प्रेम किया, उसको बहुत ही खुशी और आनंद के साथ एदन की वाटिका में रखा, उसको देखता रहा, जाओ फूलो और फैलो कहा। उनके लिए वो हर समय प्रार्थना करता रहा। पिता के पास भी वो लगातार प्रार्थना करते जा रहे हैं। और उस मनुष्य को हम देखते हैं रास्ता में पड़ा हुआ, वो मरीज सब पड़ा हुआ है
और मृत्यु हुआ है और वो डेड बॉडी सब पड़ा हुआ है, उसको गाड़ने के लिए जगह भी नहीं है। कितना दुख की बात है। इस समय में हम देखते हैं परमेश्वर का ये क्रोध को प्रकट करता है। हो सकता है आज उद्धार का समय है, आज अनुग्रह का समय है, आज उद्धार का दिन है। अपना दिल को हम कभी भी कठोर ना करें। हम उद्धार मुक्ति पाए हैं, ठीक रीति से चलते हम ना कहे। हमारे जितने भी धार्मिकता का काम है, धर्म का काम है, वो परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के समान है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो गिरजा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं और कुटुंब प्रार्थना भी करते हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन हमारे सेवा, हमारे बलिदान से परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि हम हृदय के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं करते हैं, दुर्बल और घटी कमी में पाए जाते हैं। तो भी परमेश्वर का वचन कहता है, आओ प्रार्थना में तुम्हारे दुर्बल घुटनों को झुकाओ, ताकि मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 पद में इस रीति से लिखी जाती है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पहला शर्त है कि मेरे ओर फिरे, दूसरा शर्त है दीन होकर प्रार्थना करे, और तीसरा शर्त है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। 3 चीज हमारे लिए चाहिए। एक तो दीन होकर प्रार्थना करना और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी हाल से वापस आना। उड़ाव पुत्र के बारे में हम देखते हैं, जब वो बाप का घर को छोड़ के चला गया, कहीं दूर चला गया, और कुछ दिन के अंदर जितना वो उनका पोर्शन मिला था बाप के घर से लेके चला गया, तो खत्म हो गया। बुराई में, दुष्टता में, बुरी संगति में सब खत्म कर दिया। जब खत्म हो गया, वो एक जगह में उनको नौकर का काम मिला, अर्थात जो सुअर है, सुअर कितना घृणित प्राणी है, उसका पालन पोषण करने के लिए उसी का घर में उसका नौकर बना। और ऐसा हुआ, सुअर को जो भूसी दी जाती है उसको भी वो खाना खाने के लिए उसको ऐसा अवस्था में आना पड़ा, वो खाना भी उसको नहीं मिला। परमेश्वर हमको इतने प्रेम से हमको उन लोगों ने एक वाचा बांधी है, और परमेश्वर बाप का घर अर्थात परमेश्वर का निवास स्थान कलीसिया में हमको जोड़े हैं, तो भी हम बाप का घर को भूल जाते हैं, बाप का प्रेम को हम भूल जाते हैं, दूर जाते हैं। अपने घमंड, अपने शरीर के ऊपर, अपने पढ़ाई लिखाई, बुद्धि और ज्ञान के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। उसका नतीजा ये है, आज के दिन हम उड़ाव पुत्रों की नहीं, हमारे अवस्था हो चुका है। दूर देश हम चले गए। जितना भी उद्धार पाने का दिन में जो हमारे जीवन में हर्ष था, आनंद था, और बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गीत गाना, परमेश्वर का निवास स्थान को आना, भवन में आने के लिए बहुत ही खुशी और आनंद लगता था, वो सब अभी हमसे हट गया है। हमारे जीवन में प्रेम को हम देखते हैं, प्रेम तो बहुत ही कमी हो चुका है। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, तो भी तुम वापस आओ, मेरे ओर फिरो, तब मैं तुम्हारे पुकार को, तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा, और तुम जो कुछ चाहते हो वो सारी चीजों को मैं दूंगा। आशा की एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हम 32 अध्याय यिर्मयाह का उसका 39 से लेकर 41 तक हम देखते हैं। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। परमेश्वर का वचन कहता है, ना केवल हमारे काम, हमारे समय के लिए, हमारे बच्चों के बच्चों को भी परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। और कहता है 40 पद में, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर
उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपना भय में उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएली को भी किस रीति से मिस्र देश से छुड़ा के ले आया और इस रीति से कनान देश में पहुंचाया, तो भी कनान देश में इस्राएल लोगों का हम पाप को हम देखते हैं कि किस रीति से वो अकान ने पाप किया। देखते हैं जो वर्जित वस्त्र और सोना उसको लोभ करके वो उसको छीन के रख लिया, छिपा के रख लिया और नहीं भी बोला। जब समय आया उसको बताता है कि मैंने ऐसा जगह में मैं छिपा दिया हूँ। प्रियो, लालच बहुत ही भयानक है। सांसारिकता, सांसारिक अभिलाषा और सांसारिक दोस्त मित्र, सांसारिक भाई बहन हमको बहुत अच्छे लगते हैं, तब हम पवित्र भवन, परमेश्वर का भवन को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर का प्रार्थना मीटिंग को जाना भूल जाते हैं। अपने इच्छा के अनुसार नहीं मैं पढ़ूंगा, बच्चे लोग जो अभी पढ़ाई में है वे नहीं मैं अच्छे रीति से पढ़ूंगा, सुबह शाम पढ़ूंगा, फिर मैं अच्छा मार्क लाऊंगा, कभी नहीं। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पाते हैं। प्रार्थना करके हमारा पढ़ाई लिखाई को हम शुरू करें, प्रार्थना करके अपना घर का काम शुरू करें, कुटुंब प्रार्थना, सुबह उठते ही पति पत्नी जरूर ही प्रार्थना करें हम, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। जो अनहोनी बात हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार में आने वाला है, वो विपत्ति को वो हटाता है। कहते हैं 1000 इधर गिरेंगे और 10,000 उधर गिरेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर का दास ने कहा जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ तो उस समय में उनको साइलेंटली परमेश्वर का वचन ने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर का वचन हमको कहता है, परमेश्वर का लोग होने पर हम वचन के ऊपर हम विश्वास करें, वचन के ऊपर हम ध्यान करें, ताकि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा। इस रीति से हम देखते हैं पहला सामुएल 13 अध्याय का 13 से 14 पद में, यहाँ भी हम देखते हैं साउल और सामुएल के बारे में देखते हैं। पहला सामुएल उसका 13 अध्याय 13 से 16 वचन, पहला सामुएल 13 अध्याय 13 वचन से 16 वचन, इसमें हम पढ़ते हैं और देखते हैं। 13 अध्याय 13 से 16 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ इस रीति से लिखी जाती है, सामुएल ने साउल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसी पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर का वचन कहता है मानना, आज्ञा मानना बलिदान से भी उत्तम है। हम परमेश्वर का आज्ञा का मानते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। साउल ने भूल बैठा, परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर उसको जितने भी दिए थे उसके ऊपर उसका भरोसा नहीं हुआ। वो छिप छिप के पाप करता चला गया। उसका प्रतिफल ये है, 11 पद में हम पढ़ते हैं, सामुएल ने पूछा तूने क्या किया है? साउल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। देखिए परमेश्वर का जो इच्छा है उसको हमको पूरा करना है।
साउल के लिए हम देखते हैं, वो मेरा इच्छा नहीं होने पर भी मैं होम बलि चढ़ाया, सेवा के लिए मैं भी इस रीति से इच्छा नहीं होने पर भी मैं सेवा के लिए चला गया। परमेश्वर का वचन कहता है इससे हम वंचित रहे। परमेश्वर जब तक हमको शुद्ध और पवित्र नहीं करता है, परमेश्वर के सामने हम कभी भी नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बी होली आज आई एम होली। बिना पवित्रता से हम परमेश्वर को हम देख भी नहीं सकते। प्रियो, आज प्रार्थना का घटी के चलते हमारा ये अवस्था है। साउल के जीवन में हम देखते हैं, राजा था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर उसको बहुत बड़ी आशा के साथ राजा बनाए थे, तो भी वो भूल बैठा और परमेश्वर का विरुद्ध का काम में पाया गया। उसका नतीजा देखिए, वो उसका हालात, उसका इतिहास में, बाइबल का इतिहास में उसका नाम क्या है, बदनाम हो चुका है। परमेश्वर का इच्छा को पूरी नहीं किया, सब कुछ अपने ऊपर भरोसा रखा। लेकिन उसके विपरीत में दाऊद का जीवन में हम देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। परमेश्वर का जन साउल को उसको मारने के लिए बहुत ही मौका मिला था, तो भी उन्होंने कहा परमेश्वर का अभिषिक्त को मैं कभी भी नहीं छूंगा, यहोवा परमेश्वर का विरुद्ध में मैं पाप नहीं करूंगा। समय आया, साउल का मृत्यु आई, हम जानते हैं, लेकिन दाऊद उसको कभी भी छुआ ना। इसलिए इस रीति से प्रियो, हम भी इस रीति से हमारे पवित्र लोगों को, अपने भाई बहनों को हम कभी भी उनका विरुद्ध में खड़े ना हो जाए। चाहे जो भी हो, दुर्बल भाई हो, गिरा हुआ भाई हो, वो हमारे भाई है। परमेश्वर उसको सुधार पवित्र किया है, अपने जन बनाया है, पवित्र प्रजा बनाया है, पवित्र गोष्ठी में उनको लाया है, उनका नाम भी जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। हम कभी भी उनको घृणा ना करें, हमारे जीवन में प्रेम को हम बजाय रखें। देखते हैं हम पवित्र धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 पद में इस रीति से लिखी जाती है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन, परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन में एफिसिस मंडली को परमेश्वर का वचन क्या लिखी है, एफिसिस मंडली को क्या लिखा जाता है। देखिए 2 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ेंगे। एफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे काम को जानता हूँ और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, सब चीज अच्छी है, एफिसुस मंडली के जीवन में हम सब चीज ठीक है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम जहां पर नहीं है, सारे चीज पूरा जीरो हो गया, अर्थात शून्य हो गया। हर चीज को हम प्रभु का सेवा सोच के प्रेम से हम करें, ना कि अपना इच्छा के अनुसार और बलवा करके कभी भी हम ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर का हम जन है। और प्रार्थना के द्वारा सारे चीज, हमारे निवेदन, हमारे घटी कमी, हमारे दुर्बलता और हमारे सारे पाप को प्रभु क्षमा करता है। लिखी जाती है प्रार्थना के लिए एक शर्त है कि इससे पहले कि हम प्रार्थना शुरू करें, हमारे प्रार्थना के पहले धन्यवाद चाहिए। धन्यवाद हमको करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। देखेंगे हम फिलिपी 4 अध्याय का 6 वचन में इस रीति से लिखी जाती है किसी भी बात की चिंता ना करो, लिखी जाती है। लेकिन प्रार्थना करने का तरीका है कि हम यहाँ इस रीति से लिखी जाती है
फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 6 वचन, 4 का 6 में किसी भी 4 वचन से हम पढ़ें। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हम लोग डायरेक्ट हमें जो चाहिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन पहला चीज है हमको पहले धन्यवाद करना है प्रभु का उद्धार के लिए और छुटकारा के लिए। पहले प्रभु को हम धन्यवाद भी करना है और प्रार्थना के द्वारा उनके पास हमारे निवेदन को हम लाए, हमारे जो घटी कमी है उनको उसको हम नम्रता से लाए, हमारे पिटिशंस को, हमारे प्रार्थना को प्रभु के पास हम लाए, वो हमारे प्रार्थना को ठीक करेगा। कितना उदाहरण है, सामने वाला रास्ता के लिए कितना प्रार्थना करते आते थे। परमेश्वर के दास भाई राव ने लोग 3-5 मिला है, कहा उसको आप लोग क्लेम करिए, मैं टेढ़े रास्ता को सीधा कर दूंगा। देखिए रास्ता परमेश्वर अपने समय में पक्का रास्ता करके दिए। प्रियो, हर चीज परमेश्वर अपनी ओर से हमको देते हैं, लेकिन शर्त यह है हम हर चीज को, हर आवश्यकता को प्रभु के सामने प्रार्थना के द्वारा लाए, ताकि प्रभु उसको ठीक ठाक करेगा। परमेश्वर का वचन में ये भी लिखी जाती है, हम उसको देखेंगे। पहला सामुएल 13 अध्याय 19 से 22 हम इसमें देखते हैं। पहला सामुएल 13 अध्याय 19 से 22, 13 अध्याय का 19 से 22 पद में हम पढ़ते हैं। इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फलिस्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए फलिस्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन साउल और जोनाथन के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी और न भला, वे केवल साउल और उसके पुत्र जोनाथन के पास थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर निकमास के दरे को गए। प्रियो, जब युद्ध का समय होगा उस समय में हम अपने तलवार को, अपने अस्त्र को अर्थात उसको हम तैयार करके नहीं रखेंगे और चला जाएंगे उस समय में, तो उसका हालत क्या होता है। युद्ध का तलवार हमारे पास ये बाइबल है, ये बाइबल के हमारे परमेश्वर का वचन है जो हमको उधार पाने के दिन से हमें मिला है। हम बाइबल को पढ़े और ये बाइबल के वचन के अनुसार हम शत्रु को हम मुकाबला करें, क्योंकि ये लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। हम कभी भी अपने मन के अनुसार, हमें हमारे चिंताधारा के अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार, अपने ज्ञान के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। महान पंडित भी और बाइबल धर्मशास्त्र में सुलेमान के बारे में हम देखते हैं, वो लिखता है श्रेष्ठ गीत में, पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है। सचमुच आज हम देखते हैं इटली में मृत्यु ऐसा हुआ, बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े घर खाली पड़ा है। एक एक घर में 15 घर में एक मनुष्य है कि नहीं, उसका ठिकाना नहीं। लोग छाती पीटते पीटते, कोविड बीमार के चलते उन लोग रास्ते में रो रहे हैं। और एक पवित्र जन वो प्रचार करते जा रहा है स्ट्रीट सब में, इंग्लैंड के शहर के वो रास्ते में और गली गली में, पछताओ,
मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का ये ओर से हमारे लिए एक पनिशमेंट है, हमारे लिए श्राप है। हम परमेश्वर को जानने पर भी उसको योग्य बलिदान नहीं किया और परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, उसका नतीजा ये है। प्रियो, हमारे लिए भी आज ये चेतावनी है कि हम कितना दूर वचन की ओर, ये जो हमारे हथियार है, आत्मिक हथियार कितना दूर है, उसको हम कितना इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखी जाती है, सारे हथियार को पहन लो, विश्वास का कमर का और झिलम पहन लो, पाँव में सुसमाचार की जूतियां को पहन लो और शत्रु को सामना करो। इसमें हम किसमें गरीबीपन में हम पाए जाते हैं, हमारा जीवन कहाँ ना कहाँ पहुंच गया है। प्रार्थना का मीटिंग बोलने से कोई आते हैं, कोई तो नहीं आते हैं। प्रार्थना को हम बहुत ही सस्ता समझते हैं, हम अपने ओर से हम करेंगे ऐसे सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे ये बाइबल का वचन है, तुम्हारे लिए क्या है, वो तुम्हारे लिए वो दीपक है और उजियाला है। तुम्हारे चलने के रास्ता में वो क्या करेगा, तुम्हारे सहायता करेगा। एफिसी उसका 6 अध्याय में हम देखते हैं कि सारे विश्वासियों का हथियार क्या है, हम उसको पढ़ेंगे 14 वचन में। एफिसी की पत्री उसका 6 अध्याय का 14 पद में, इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये हमारे पवित्र धर्मशास्त्र हमारे लिए हथियार है, इसके द्वारा हम शत्रु को हम गिरा सकते हैं। आपस में कि प्रेम को हम बना रखें, चाहे जो भी हुआ पिछली बातों को हम भूल जाए। मनुष्य के ऊपर मनुष्य हम कभी भी अधिकार नहीं जमा सकते, क्योंकि हर एक मनुष्य को मुझे बनाने वाला परमेश्वर एक है और आपको बनाने वाला भी परमेश्वर एक ही है। हम वो एक ही परमेश्वर का अधीनता में शिरोमणित्व के नीचे, प्रभुत्व के नीचे पाए जाते हैं। इसीलिए किसी के ऊपर हमको अधिकार नहीं जमाना है। परमेश्वर का वचन कहता है न्याय करने वाला परमेश्वर है, हम मनुष्य का न्याय कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। प्रियो, हमारे लिए एक चेतावनी है। कोविड बीमार हमको एक शिक्षा देता है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है। इसलिए हम परमेश्वर को हम कभी भी ना भूले, दया करें। हमारे ऊपर जो शासन करने के लिए रखे गए हैं उनका भी हमको अधीन रहना है। परमेश्वर का वचन एफिसी में हम देखते हैं कि पति पत्नी, हे पत्नियों अपने पति से प्रेम करो और हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया को प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, वैसे ही हे पतियों हे पत्नियों अपने पति का अधीन रहो, जैसे कलीसिया मसीह का अधीन है। बच्चे माता पिता का आदर करो। आज ये सब चीज घटी में हम पाए जाते हैं। कोई किसी को मानते नहीं, कोई किसी का अधीनता में रहना हम नहीं चाहते हैं। हम लोग बंधुआई में थे, उस समय में जैसे हमारा आचरण था उस रीति से हम अभी भी हम पाए जाते हैं। प्रभु करे हम हर समय वचन के ऊपर हम ध्यान करें, वचन के ऊपर हम भरोसा रखें और प्रार्थना करें। पवित्र धर्मशास्त्र में लिखी जाती है याकूब के पत्री में कि तुम्हारे बीच में कोई 5 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रार्थना के बारे में यहाँ लिखी जाती है। प्रार्थना का शक्ति क्या है, देखिए 13 वचन में हम देखते हैं, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी
बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। का एक शर्त यहाँ कंडीशन है प्रार्थना करने का कि हम विश्वास के द्वारा क्या करें, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हम भी पाप किए हैं तो हम दूसरे भाई के सामने अपने पाप को माने, भाई मेरा गलती हो गया, मैं गलती से मैं ऐसा बोल दिया, मेरा प्रेम को मैं प्रकट नहीं किया, तुम्हारे लिए मेरा बहुत गुस्सा है। क्या होता है, हम ऐसा मानने में क्या कभी छोटा मनुष्य नहीं होते हैं। हम आपस में हम एक दूसरे का हम पाप क्षमा करें, एक दूसरे को हम क्षमा भी मांगे ताकि हम परमेश्वर का वचन को हम पूरा कर सके। आज प्रार्थना का घटी हमारे जीवन में पाई जाती है। एक वचन को हम पढ़ लेंगे और देखेंगे किस रीति से जो परमेश्वर का दास दाऊद ने, जबकि वो भेड़ बकरी चराने वाला राजा बन चुका है और जबकि वो नाना प्रकार की अभिलाषा में भी पड़ा, तो भी वो परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ा। एक चीज परमेश्वर को हर समय में वो याद करता था, क्योंकि परमेश्वर का ये सीधी इच्छा हुई। उस समय में राजा बनने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन परमेश्वर दाऊद को चुना क्योंकि वो उसके मन के अनुसार का था। नम्रता और झुकना परमेश्वर का दास दाऊद का जीवन में था। उसने कहा, मैं परमेश्वर का निवास स्थान जब तक मैं नहीं बनाऊंगा, मैं मेरे आंखों में कभी भी नींद नहीं दूंगा। आज हम कलीसिया अर्थात परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का भवन, ये मंदिर के लिए और प्रार्थनालय आराधनालय के लिए हम कितना चिंता करते हैं। सब जगह में जाके कलीसिया सबको हम देखते हैं, पवित्र भवन में को कितना उन लोग सफा सुथरा करके, कितना वो बलिदान के साथ उन लोग रहते हैं। बड़े बड़े लोग पिछले समय पवित्र महासभा में हम लोग जहाँ जहाँ गए थे देखते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ इकट्ठा होते, सब चीज का वहाँ प्रबंध है। आत्मिक भोजन तो है ही। इस रीति से उन लोग बड़े पढ़े लिखे और अपना घर को भी जैसे रखते हैं, उस रीति से पवित्र भवन को भी बहुत ही सफा करके रखते हैं। पर हम सुनते हैं, जानते हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जितना हम अपना शरीर को हम साफ सफाई रखते हैं, वैसे परमेश्वर का भवन को भी हमको साफ सफाई रखना है। परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए दाऊद ने कितना इच्छा किया था, क्योंकि वो प्रार्थना का घर है। प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास आएंगे, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे सारे कामों को पूरा करता है। इसीलिए हम चौकस रहे, हम कभी भी ये गलत ना करें। परमेश्वर का भवन के लिए हमारा बहुत ही इच्छा हो, हर समय जहीं जाने से भी वाया प्रार्थना भवन अर्थात हमारे चर्च बेथानी हो के हम जाए। प्रियो, जो परमेश्वर का भवन के लिए ख्याल करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनका परिवार, उनका घर को भी परमेश्वर क्या करते हैं, सहस्र दूतों के द्वारा, सहस्र सेनाओं के द्वारा उनका वो रक्षा करेगा। परमेश्वर का भवन को हम कभी भी हम तुच्छ ना जाने, उसके लिए हम क्या करें, हर समय हम प्रेम और अपना सेवा को वहाँ हम स्वीकार करें। यहाँ झाड़ू मारे, इसको सफाई रखे और जहाँ भी जो कुछ भी काम है सब काम को हम करें। पवित्र भवन में हम प्रार्थना करें, चाहे अकेले में भी आके हम यहाँ प्रार्थना करें। नाइन नगर में एक विधवा थी, उसके पास जो कुछ भी थी वो सब को लेके परमेश्वर का भवन के लिए वो सारे दे दी और आखिर में आके वहाँ उपास सहित तो प्रार्थना करती थी, भवन के बाहर में बैठ के रहती थी। प्रियो, हमारे लिए ये वचन है, हम प्रार्थना में प्रभु के सामने हम आए। इस रीति से हम देखें निर्गमन उसका 32 अध्याय का 1 वचन और 28 अध्याय का 30 वचन। निर्गमन 32 अध्याय का 1 वचन परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं। निर्गमन 32 अध्याय का 1 वचन, 32 का 1 वचन में इस रीति से लिखते हैं कि
जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। परमेश्वर का दास मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मूसा तो वो पीछे हो रहा था, नहीं मैं तुतलाने वाला, मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरा पास बल नहीं है, प्रभु मुझे लीडर नहीं करो, मैं साधारण विश्वासी होके साधारण आदमी होके पीछे तरफ रहूंगा। बार बार मना किया तो भी परमेश्वर उसको मूसा का अगुवाई के द्वारा मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ा के लाया। जबकि परमेश्वर सिनाई पहाड़ में मूसा के साथ बातचीत करता था, उन दिनों में पहाड़ में चढ़ गया है मूसा परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बात करने के लिए। उस समय में हारून जल्दीबाजी में सोने का बछड़ा को बना दिया। ये यहाँ तक हमें पहुंचाया है मिस्र देश से, इसको पूजा करो। एक पत्थर को, मूर्त को प्रभु करे कि हम अभी ऐसे कभी भी ना बने, परमेश्वर का विरुद्ध का काम ना करे, परमेश्वर का लोगों का विरुद्ध का हम काम ना करें। नहीं, हम परमेश्वर का भवन को हम नहीं जाएंगे, हम घर में ही रहेंगे, कभी ना करें। एक विषय हमारे लिए बहुत ही जानने का विषय है। जब हम परमेश्वर का भवन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर का लोगों का संगति को हम तुच्छ जानते हैं, हमारे उस दिन को बहुत ही भयानक काम होता है। भयानक रीति से परमेश्वर हमको क्या करते हैं कि हमको पनिशमेंट देते हैं। आप अपना जीवन में परख के देखिए, इतना बड़ा जो रनिंग रेस में अच्छा होता था, जो उसका नाम क्या है, मैराडोना ऐसा कुछ है, रनिंग रेस में वो चल रहा था, लेकिन रन करते करते वो रन तो किया, लेकिन अशुद्धता और अपवित्रता कुछ टैबलेट खा के, निशा द्रव्य खा के वो क्या करता था, रन कर रहा था। जब वो पहले भी पहुंचा, फर्स्ट हुआ, लेकिन जब पता चला मेंड्रेक्सिया कोई एक ड्रग एडिक्ट था तो डिस्क्वालीफाई हुआ। वैसे हम भी विश्वास के दौड़ में हम दौड़ते हैं, लेकिन किस रीति से हम नशा द्रव्य अर्थात सांसारिक अभिलाषा को साथ में लेके हम दौड़ते हैं, तो हम कभी भी मसीह के वो निर्धारित स्थान में, निशाना में हम पहुंच नहीं सकेंगे। पहुंचने से भी प्रभु हमको कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। इफिसुस के बारे में हम देखते हैं कि तुम पहला सा प्रेम को खो दिया। तुम्हारे पास हर चीज है, 100% तुम ठीक है, 99.9 तुम ठीक है, लेकिन एक चीज 0.1 क्या घटी है, प्रेम घटी है। प्रियो, हम वो प्रेम को अपना अपना जीवन में रिवाइव करें। मसीह का प्रेम, पौल प्रेरित कहता है, मुझे विवश करता है कि मुझे अधीर करता है। प्रेम को मैं दूसरे के साथ नहीं बांट के मेरे जीवन में प्रेम को नहीं बांटने से मुझे बहुत ही अशांति लगता है। हमारे एक्सपीरियंस भी वैसा है, मेरा अनुभव भी वैसा है। जब एक चीज कोई भाई का विरुद्ध में मैं किया हूं तो मुझे शांति नहीं होता है। किस समय वो भाई को मिलूंगा, किस समय वो भाई को माफी मांगूंगा, किस समय मैं उसको किसी ना किसी रीति से मेरे इन्फॉर्मिटीज को, मेरे दुर्बलता को मैं बताऊंगा, मुझे ऐसा होता है। प्रियो, हमें भी हर बात में प्रभु का प्रार्थना, अपना जीवन के साथ जो लगाव है उसको हम स्मरण करके प्रार्थना करना है। चाहे हम छोटा हो जाए किसी को माफी मांगने के द्वारा, लेकिन परमेश्वर छोटा नहीं। परमेश्वर का सामने हम माफी मांगते हैं, किसी मनुष्य के सामने नहीं। यद्यपि हम कोई मनुष्य के विरुद्ध में पाप किए हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है हमें, जबकि हृदय में एक चालना देता है कि किसी भाई से माफी मांगो, तो उसके लिए हमको माफी मांगना है। इन दिनों में परमेश्वर के दास लोग भी ये परमेश्वर का अधीनता में पाया जाना, आज्ञाकारी होना, माफी मांगना को वचन के द्वारा लगातार लाते हैं। हर एक वचन में जहीं भी जाते हैं, यूट्यूब में हम सुनते हैं, चाहे बेतेल हाउस ऑफ प्रेयर भाई परमेश्वर के दास के द्वारा हम सुनते हैं, या बीरशेबा से हम सुनते हैं, या फॉरेन असेंबली से, हेब्रोन से भी, जेहोवा शमा से भी, जितने और कालिम्पोंग से भी, और हम इस रीति से दिल्ली, बॉम्बे और फॉरेन कंट्री से भी हम सुनते हैं। सब भक्तजन प्रेम के बारे में और दीनता और नम्रता और झुकने के बारे में कहते हैं। क्यों?
ये प्राइमरी क्वालिटी है, ये एक एसेंशियल क्वालिटी है, प्राथमिक गुण है। नम्रता और दीनता के द्वारा हम दूसरों को हम जीत सकते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम को प्रकट करें और प्रार्थना में हम आए। गलती हुआ उसके लिए हम प्रभु से माफी मांगे। हर कलीसिया के सामने जब हम आते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलके प्रभु के सामने भी हम माफी मांगे, ताकि प्रभु हमको माफी देता है। बहुत दिन तक गुस्सा और आपस में कि वो जो दूसरे के लिए वो जो घृणा भाव कभी भी हम ना रखें। जब तक हम उसको रखे रहेंगे परमेश्वर हमसे कोई भी आशीष नहीं देगा, छीन लेगा। एसाव के बारे में हम देखते हैं, याकूब के बारे में हम देखते हैं, कितना भाई भाई के भीतर में इतना घृणा था। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे चेतावनी के लिए वो दिए हैं। अपना भाई को घात करना कितना भयानक अपराध है, हम ऐसा कभी भी ना करें। इस रीति से याकूब के 12 बेटे थे, उनमें से हम देखते हैं जोसेफ को सारे भाई लोग मिलके उनको गड्ढा में डाल दिए और उनको इतना घृणा करते थे। क्या हुआ, बाप 12 बच्चे होने से कोई एक बच्चा को जरूर ही उन लोग ज्यादा प्यार करते हैं। हम भी इस रीति से अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ठीक है, जो थोड़ा ज्यादा लाडला है या लाडली बेटी है तो उनको हम ज्यादा प्यार करते हैं, तो भी उनको अच्छा नहीं लगा, जाके उनको गड्ढा में गिरा दिए। लेकिन समय आया, वो यूसुफ पोटीफर के घर में वो जबकि सेनापति बन गया, वहां का मालिक बन गया, तो जब अकाल हुआ तो उस समय में उन्हीं के पास इनको जाना पड़ा। जोसेफ उनको देखता है और रोता है मन में, माने कोठरी में जाके रोता है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे लोग हैं, मेरे माँ के पेट से, एक ही पेट से हम जन्म लिया है। कितना उसका प्रेम अपने भाइयों के प्रति, जो उनके विरुद्ध में पाप किए थे, उनको गड्ढा में गिराए थे, उसका मृत्यु के लिए उन लोग प्लान किए थे सब मिलके, लेकिन उनके लिए उस दिन वो आशीष का कारण बना। इसलिए प्रियो, हम लोग प्रार्थना के लिए आए हैं, प्रार्थना करेंगे ठीक है, लेकिन आपस में की प्रेम को हम कभी भी ना खोए, ना गवाए। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है, प्रभु शीघ्र ही आ रहा है। इन सारे चीन महामारी के द्वारा, कोविड बीमार के द्वारा प्रकट हुआ है। अभी भी एक भयंकर कंपन वो जो आ रहा है, बहुत बड़ा एक तूफान आ रहा है, हो सकता है काल परसों उड़ीसा भी टच करेगा, लेकिन प्रभु प्रार्थना करे कि प्रभु हमको उससे भी बचाए। इन सब चिन्ह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आने का दोबारा आने का ये चिन्ह है। इसीलिए हम आपस में की प्रेम को, संगति को और हमारे इंटीग्रिटी को, अर्थात आत्मिक एकता को हम बजाय रखें। आने वाले दिन में कलीसिया के लिए जो भी परमेश्वर ने हमें भार दिए हैं, हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, उसको हम मिलके करें। हो सकता है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर का दास लोग लगातार कहते जाते हैं वचन में और व्हाट्सएप में भी भेजते हैं, हाउ इज बेथानिस मिनिस्ट्री, हाउ आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इज देयर स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, आर दे डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड, आर यू प्रेइंग फॉर ईच अदर, इज देयर एनी प्रोग्रेस रिगार्डिंग स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। सब पूछते रहते हैं। प्रचार का सेवा कैसा है, बच्चे लोग संडे स्कूल का सेवा कैसा है, जवानों का सेवा कैसा है, भाई लोग कैसे सेवा करते हैं, भाई भाई के बीच में कैसे संपर्क है। तो प्रभु करे ये वचन केवल मेरे लिए नहीं, लेकिन आप सबके जीवन में भी काम करे। हम भी इसके लिए अजज्ञ है कि वचन बोलने के लिए, तो भी प्रभु ने आज बोझ दिया कि हम इस सारे बातों को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने लाए। प्रभु ये छोटा सा वचन पर हमें आशीष दे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएंगे, आखिर प्रार्थना में एक निवेदन है का ये प्रार्थना के लिए आइटम से सब दिया गया है, जो चेन प्रेयर में विशेष करके कोविड बीमार का रूट आउट, इराडिकेशन के लिए, वैक्सीन के लिए जितने साइंटिस्ट हो या पैरामेडिकल फोर्स हो या डॉक्टर्स हो, केमिस्ट हो और ड्रगिस्ट हो, जो भी वो बीमार को इलाज के लिए आरंभ किए हैं, अपना अपना इन्वेंशन हो, सबका सक्सेस हो, दवाई निकल जाए और हम सबके सब वो दवाई का इस्तेमाल कर सके जब बीमार होगा। और इसके साथ साथ
भाई बहनों के लिए प्रेम से आप लोग प्रार्थना करें जो दुख में पड़े हैं, जिनका घर में पिछले समय मृत्यु भी हुआ, चाहे फॉरेन कंट्रीज में हो, इंडिया में हो, उनके लिए प्रार्थना करें। गरीब भाई बहनें चल चल के माइलों माइलों जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। कई जन का रास्ता में मृत्यु हुआ, वो पटरी में, रेल का पटरी में पड़े हुए थे, रात को सोए थे, गुड्स ट्रेन आके 16 जन को खत्म किया। रास्ते में कई एक बच्चे बिना भूखा रहे, और इस रीति से जो स्ट्रैंडेड है उनके लिए भी प्रार्थना करें। हमारे भाई बहन भी जगह जगह में हेल्ड अप होके हैं ये लॉकडाउन के चलते, और विशेष करके सरकार के लिए प्रार्थना करें कि लॉकडाउन ये उठ जाए, रोग का भी चंगाई हो। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और जितने भी एमएलए एमपीस हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सबको बुद्धि दीजिए, प्रभु बुद्धि दे, ताकि वे सब गरीबों का वो सेवा कर सके, कोविड बीमार का पूरी रीति से रूट आउट हो सके। प्रभु ये छोटा सा अनाउंसमेंट के ऊपर भी हमें आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र पिता, प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में झुकते हैं ये अवकाश के लिए। अपने जगह जगह से जोएल किताब में से प्रभु जी आपने बताया, और इस रीति से जेरेमिया किताब से भी प्रभु किस रीति से प्रभु उपवास सहित प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आपके पास हम आ सकते हैं। उपवास करना, अपने शरीर को मारना और कंसंट्रेशन को तेरे ओर खींचना हमको समझाता है। हम जब तक प्रभु जी पेट भर खाना खाते हैं, आपको हम भूल बैठते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन नींद आ जाती है, लेकिन नींद को भी हम छोड़े और उपवास सहित प्रार्थना के द्वारा अपने शरीर को मारे और आत्मा के द्वारा आपके सन्मुख आने के लिए आपने सिखाया। हम धन्यवादी है। कोविड बीमार के द्वारा जितना भी प्रभु जी ये महामारी के द्वारा प्रभु जी हमारे ऊपर ये विपद आ चुका है, उसके लिए विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं, हमें इससे आप बचाए। हमारे भाई बहन जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं कोविड बीमार से, उनको चंगा करके खड़ा करे। और कलीसिया बेथानी के लिए जो भी आवश्यकता है प्रभु, एफिसुस को आपने कहा मंडली को तुम्हारे पास प्रेम का घाटी है, बाकी सब ठीक है प्रभु, लेकिन प्रेम के चलते वे प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी एफिसुस मंडली का घटी को आपने समझा दिया। उस रीति से बेथानी के लिए जो भी प्रेम का घटी है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम सबको एक दूसरे के लिए प्रेम करने वाले हम बने, और इस बीमार के समय में प्रभु हम आत्मिक एकता में कलीसिया में हम पाए जाए। जो कुछ भी घटना हमारे जीवन में है और हमारे बीच में डिफरेंस है, उसके लिए हम पश्चाताप करें, एक दूसरे को क्षमा करें, और कलीसिया का काम प्रभु जी बढ़ता जाए। भवन प्रभु जी आपने बनाया है, इसका एक्सपेंड हो, यहाँ पर पवित्र जन इकट्ठा हो के पाए जाए, उनके लिए सारे सुविधा भी प्रभु जी यहाँ हो सके। दाऊद रीति से अपने समय में सारे सामान को इकट्ठा करके रखा और वैभव में भर दिया, लेकिन अपने बेटा सुलेमान को कहा दुख के समय में, कठिनाई के समय में सारे चीज़ों को मैं इकट्ठा करके भवन बनाने के लिए मेरा जो इच्छा था उसके लिए प्रभु को प्रेम करके मैं इकट्ठा करके रखा हूँ। तुम भी इस रीति से प्रभु का सेवा करो, भय के साथ, दीनता के, नम्रता के साथ, और इसमें जोड़ो और भवन बनाओ। वो सारे वचनों को हमारे लिए आप पूरा करें। हमारे बच्चों को हम क्या देंगे प्रभु, उनके लिए हम क्या बताएंगे। हमारे आप स्प्रीम्स को बच्चों को बच्चे, इन सबों को भी आप आशीषित करें। रेकोबाइट्स जिस रीति से अपने बच्चों को सिखाए कि वो कभी भी मद्यपान करके अपना नाम को बदनाम ना करे, वैसे हमारे बच्चे जो बुराई में पड़े हुए हैं उनको आप बचाए, उनके सारे आवश्यकता पूरा करें। पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी आशीष सुन लिए। घर घर में हमारे भाई बहने पाए जाते हैं और प्रभु जी उनका भी आवश्यकता पूरा करें। विधवाओं का सुधि लीजिए, अनाथों का घर बसाए, बुढ़ापे में जितने पाए जाते हैं रोगी बीमार भाई बहनों को आप चंगा करके खड़ा करें। विशेष करके कलीसिया में प्रभु जी आपका उपस्थिति हो, आपके उपस्थिति में हम पाए जाए। बाकी सारे सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। विशेष करके हे प्रभु, हे परमेश्वर, प्रार्थना के उत्तर में 13 तारीख जनवरी से प्रभु जी तेरे दास भाई विनोद कुमार और बहन प्रेमा को कलीसिया के सेवा के लगाव में आपने प्रभु जी दिए हैं। आज के दिन हम देखते हैं बहन बिस्तरा में पाई जाती है। प्रभु उनके लिए हम विशेष रीति से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं
आज के दिन ऑपरेशन हो चुका है दोपहर में प्रभु, जो कुछ भी प्रभु जी पेन से उसको आप दूर करें, सहने के लिए शक्ति दीजिए। जो इन्फेक्शन है उसको भी ठीक ठाक करें, घाव सूख जाए और बहन चंगा हो के प्रभु जी आपको स्तुति धन्यवाद करें। डॉक्टर नर्सेज जितने भी उनका सेवा करते हैं उनको भी बुद्धि ज्ञान दी जाए ताकि उसका ठीक रीति से इलाज हो। फ्यूचर के लिए कोई प्रभु जी प्रॉब्लम ना होने पाए दया करे। भाई को भी ढाढ़स दीजिए। भाई ने प्रभु वो प्रार्थना पूर्वक घुटने में है अभी तक, वो केबिन ब्लॉक में, उनको भी आप ढाढ़स दीजिए। भाई को निराश हताश से बचाइए। परमेश्वर का इच्छा पूरा हुआ है, परमेश्वर और भी आशीष देंगे प्रभु, वो वचन को हम क्लेम करते हैं। दया करें, रात भर उनको भी संभाले। अभी हम अपना अपना घर वापस जाते हैं और भी प्रार्थना का बोझ दीजिए ताकि प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा सारे निवेदन आपके सामने हम ला सके। और कोविड बीमार के समय में जबकि प्रभु जी घर घर में प्रार्थना होती है, इस सिस्टम के द्वारा प्रभु मीडिया के द्वारा प्रभु जी वचन जगह जगह में पहुंचाया जाता है, उन सारे वचनों का भी प्रभु जी आप खोज करें। हमारे सोमा भी प्रभु हैदराबाद में पाई जाती है, उसको भी पास मिला है, लेकिन परसों दिन के अंदर 21 तारीख के अंदर वापस प्रभु जी वो आंध्र प्रदेश में आना है, दूसरा स्टेट में, उसको भी आने जाने में आप मदद करें। स्वर्गदूत का पहरा दीजिए, एक्सीडेंट खतरा शत्रु शैतान के आक्रमण से बचा के रखिए, दया करे। फिर एक बार हमारे घटी त्रुटि के लिए हम क्षमा मांगते हुए विनती दुआई को धन्यवाद सहित मुक्तिदाता यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करे, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का महान स्वर्गीय प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर युगानुयुग हमारे साथ में रहे, आमीन। जय मसीह।